कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बिलावल भुट्टो, जिसका जेंडर क्लियर नहीं कि ही है कि शी है, जुल्फकार अली भुट्टो का हवस इक्तदार। जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें प्रोड्यूसिंग सोसाइटी से कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील कर दिया। यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अयूब खान डिक्टेटर की गोद में पलने वाला जुल्फकार अली भुट्टो इस बदबख्त बदकिस्मत कौम का पहला सियासी इश्क था, जो कि 5 दहाइयों से लेकर आज तक जारी और सारी है। और खुदा की पनाह कि जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ही है कि शी है, आज पाकिस्तान के वजीर आजम का उम्मीदवार है। और उसका दामाद आसिफ अली जरदारी लटेरा पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल और मुकद्दर पर सांप बनकर बैठा है। जुल्फकार अली भुट्टो का हवस इक्तदार और हर कीमत पर हुकूमत हासिल करने की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो जब 72 में इस मुल्क के इक्तदार पर मुसल्लत हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तमाम नामसाइद हालात के बावजूद भी इस रीजन का खुशहाल और अमीर तरीन मुल्क था। ये चीन, ये जनूबी कोरिया, ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया हमें असल बड़ी निगाहों से देखते थे। दुनिया के माहिरीन ये कहते थे अगर पाकिस्तान इसी शरह से तरक्की करता गया तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करके जनूबी कोरिया और मलेशिया ने बहुत तरक्की की। ये वो वक्त था कि चीन इतना बैकवर्ड, उतना गरीब था कि उसके प्रेसिडेंट मोजे तुंग के पास अपना त्यारा नहीं था। और 60s में पाकिस्तान ने उन्हें एक त्यारा गिफ्ट किया था। जर्मनी को पाकिस्तान ने $10 करोड़ का कर्जा दिया, जो आज $10 अरब के बराबर है। मिडिल ईस्ट के लोग, वहां के स्टूडेंट पाकिस्तान सैर करने आया करते थे और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिडिल ईस्ट, मलेशिया, मालदीव के स्टूडेंट से भरी हुई होती थी और दुनिया हमें रश्क की निगाह से देखती थी। जब 72 में जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के इक्तदार पर मुसल्लत हुआ तो उसकी माशी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने दौर में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के बड़े छोटे सनती यूनिट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां और पेट्रोलियम कंपनियों को अपनी सरकारी तहवील में ले लिया और ये दावा किया कि हम इन्हें सरकारी सतह पर सरकारी सरपरस्ती में चलाएंगे। और 1 साल में वो अदारे जो 3 दहाइयों की मेहनत से बने थे, 80% उनमें से अदारे सरकारी ऑफिसर की करप्शन, बैड गवर्नेंस, उनकी नाअहलियत और बेशुमार सरकारी भर्तियों की वजह से तबाह हो बर्बाद हो गए। आज उनका जिक्र सिर्फ किताबों में ही है। पाकिस्तान की वो सरमायादार खानदान जिनमें जफर ब्रदर्स, रंगून वाला, अफ्रीका वाले ब्रदर्स, इस्फानी, GM, सैगल्स, इतने बड़े नाम थे कि उन्होंने 50s और 60s में पाकिस्तान में हजारों सनती यूनिट लगाए। उन्हें कारोबार करना आता था, कारोबार चलाना आता था और सनतें लगानी आती थी और सनतें चलानी आती थी। और उन्होंने पाकिस्तान को 2 दहाइयों में अपना स्कूटर, अपना मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना ट्रैक्टर और अपना ट्रक और जीपें बनाने के मुकामी सतह पर काबिल बना लिया। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जुल्फकार अली भुट्टो की नालायकी और नाहिली इस कदर बढ़ी हुई थी कि अपने चंद सालों में उसने उससे ज्यादा कर्जा ले लिया जितना ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ने टोटल माजी में लिया था। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की शरह 3 गुना कम हो गई और आलम यह था कि 5 साल में स्टेट बैंक पर पाबंदी लगा दी गई कि वो पाकिस्तान की एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी नहीं कर सकता। कहीं पब्लिक को और मीडिया को भनक न पड़ जाए कि जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिसियों ने पाकिस्तान पर क्या गजब ढाया है। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की मैशत को कर्जों की मैशत बना दिया और
जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें प्रोड्यूसिंग सोसाइटी से कंज्यूमर सोसाइटी बना दिया। आज पाकिस्तान की $25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है और 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स है। इसका आगाज भी जुल्फकार अली भुट्टो ने हमारे इंडस्ट्री को तबाह करके शुरू किया था। ट्रेन का आगाज भी जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान को देन है और वही इसका मौजद है। जब उसके दौर में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया गया तो पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्किल्ड पर्सन और मजदूरों को रोजगार मयसर नहीं था। और उसी दौर में पाकिस्तान के लाखों हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, स्किल्ड पर्सन और मजदूर मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका की तरफ जाने लगे, हिजरत करने लगे। और वो हाथ जिन्होंने पाकिस्तान को तामीर करना था, पाकिस्तान के कारखानों को चलाना था, पाकिस्तान के अस्पतालों को चलाना था, हमसे रूठ गए। और वो सिलसिला आज तक जारी और सारी है। आज भी हमारे हर साल लाखों बच्चे रोजगार की तलाश में, खुशहाल जिंदगी की तलाश में दिन दर बदर ठोकरें खाते हैं। और इसका मौजद भी जुल्फकार अली भुट्टो था। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का भूत पाकिस्तान के सियासी उफ्क पर बिलावल भुट्टो और आसफ ज़रदारी की शक्ल में मंडला रहा है। उसकी गलीज़ सियासत की बदबू और सरंद आज भी हमारे नथनों में भरी पड़ी है। और पाकिस्तानियों के पहला सियासी इश्क और मोहब्बत का अंजाम पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।